Good morning, students. Going to study about the disorders of the prostate gland. Okay. So first disorder in the prostate gland disorder is prostatitis. नाम से ही समझ में आ रहा है. Prostatitis means the inflammation of the prostate gland. Okay. What is prostate gland? It is situated in the male, है ना, and in this the main location is on the neck of the bladder. Okay, so what is prostatitis? Introduction part. Prostatitis may be the symptom producing disease of the genitourinary tract for which men most often seek medical help. From the prostate, inflammation include acute and chronic bacterial prostatitis and inflammation not caused by the bacterial infection. So prostatitis जो होता है एक genitourinary tract का disorder है और exactly prostate gland जो होता है men में होता है, इसलिए ये men में होने वाला एक disorder है genitourinary system का और exactly आपके acute chronic bacterial फॉर्म में इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्शियस फॉर्म में ये क्या होता है बेटा प्रेजेंट होता है. सो ब्लैडर नेक पे मेन के एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है सो वो कंडीशन कहलाता है प्रोस्टेटाइटिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डेफिनेशन पार्ट. सो डायग्राम में देखिए आप लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है इन द मेल यूरिनरी सिस्टम. डायग्राम में आप देखिए ये ब्लैडर है बेटा और ब्लैडर के नेक के पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है सो कंडीशन इज नोन एज द प्रोस्टेटाइटिस. ओके, सो प्रोस्टेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, अ कॉमन कंडीशन इन अडल्ट मेल ऑफन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन. Prostatitis may develop rapidly, that is acute, or slowly, that is called the chronic. So prostatitis simple definition है inflammation of the prostate gland. मेनली किस में होगा? अडल्ट मेल में होता है और मेनली कॉज जो है दैट इज़ इन्फेक्शन है और ये एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. नाउ इटियोलॉजी जो है वो है फर्स्ट जो है दैट इज़ दी प्रोस्टेटाइटिस इज ऑफन कॉज्ड बाय कॉमन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना. सो बैक्टीरिया जो है दैट इज़ द इन्फेक्शन में स्टार्ट व्हेन बैक्टीरिया कैरीज इनटू द यूरिन लीक्स इनटू योर प्रोस्टेट. ओके, सो बैक्टीरिया जो है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू मे बी यूरेथ्रा के थ्रू एसेंड होकर के कहाँ तक जा रहा है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड तक एसेंड कर रहा है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू. सो वो प्रोस्टेट में लॉन्च करेगा और वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेगा. सो कुछ है आपका ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसमें है इशीरिया कोलाई, सबसे मोस्ट कॉमन है इशीरिया कोलाई. द फॉलोइंग कैन ऑल्सो कॉज दैट इज़ द क्लेप्शिला स्पीशीज़, प्रोटियस स्पीशीज़ जो है, सुडोमोनास आर्गिजिनोसा एंड द एंट्रोकोकस स्पीशीज़, ओकेशनली क्लेमाइडिया स्पीशीज़, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड द एनारोब सच एज द बैक्टीरॉइड्स species. So there are number of bacterial causes are there, number of bacteria are there, they are responsible for causing the inflammation in the prostate gland. So other में some factors are there जिसके कारण से पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो सकता है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के कारण हो सकता है जिसके कारण इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा. नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के कारण हो सकता है जब हमारे ब्लैडर नेक पे एग्जैक्टली जो है आपका नर्वस कंट्रोल नहीं रहेगा, है ना. नाउ इंजुरी टू द प्रोस्टेट और दी प्रोस्टेट एरिया, उस जगह पे अगर क्या हो गया आपका इंजुरी हो गया. सो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के कारण से यूरिनरी इनकंटिनेंस और रिटेंशन भी कॉज होता है. सो वो भी एक कारण है कि पर्सन को क्या डेवलप हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो सकता है. सो दीज आर दी कॉजेस ऑफ प्रोस्टेटाइटिस. नाउ रिस्क फैक्टर्स आर देयर. सो रिस्क फैक्टर में है बीइंग अ यंग और मिडिल एज्ड मैन. मिडिल एज्ड मैन में ज़्यादा ये देखने के लिए देखा गया है. नाउ हैविंग अ पोस्ट एपिसोड्स ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, पहले हुआ था प्रोस्टेटाइटिस. नाउ हैविंग एन इन्फेक्शन इन द ब्लैडर और द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट सीमेन एंड द यूरिन टू द पेनिस, दैट इज़ कॉल्ड द यूरेथ्रा. सो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ना, प्रीवियस प्रोस्टेटाइटिस के कारण हो सकता है. नाउ हैविंग अ पेल्विक ट्रॉमा, पर्सन को पेल्विक ट्रॉमा हुआ सच एज इंजरी फ्रॉम द बाईसाइकिल और हॉर्स बैक राइडिंग, है ना. हॉर्स राइडिंग के समय में या बाइसिकल के समय में अगर उसको साइकिलिंग के समय में अगर इंजरी हुई है सो उस समय हो सकता है. नाउ नॉट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड, पर्टिकुलरली डिहाइड्रेशन के समय पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो सकता है. यूजिंग अ यूरिनरी कैथेटर, अ ट्यूब इंसर्टेड इनटू द यूरेथ्रा टू ड्रेन द ब्लैडर. सो आपका पर्सन को लॉन्ग समय तक अगर यूरिनरी कैथेटर डला हुआ है सो वो भी एक कॉज है. नाउ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है क्योंकि बहुत सारे एसटीडीज़ जो हैं वो रीच करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू और प्रोस्टेट में जाकर के लॉन्च करके एग्जैक्टली जेनेटो-यूरिनरी इन्फेक्शन मेन कॉज करने के लिए जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. नाउ हैविंग HIV एंड दी एड्स, है ना, ह्यूमन इम्यूनोवायरस या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम से अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसमें होगा प्रोस्टेटाइटिस. नाउ बीइंग अंडर स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में जब रहेगा तब हो सकता है. नाउ स्ट्रेस के कारण जो है
आपका अपने इनकंटिनेंस में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस इनकंटिनेंस होता है। सो इनकंटिनेंस के कारण पर्सन को प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। नाउ हैविंग सर्टेन इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट इज पर्टिकुलर जीन में मेक सम मैन मोर ससेप्टेबल टू प्रोस्टेटाइटिस। सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर फॉर दी प्रोस्टेटाइटिस। ओके, आपका जीन इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे लास्ट में जो हमने देखा इनहेरिटेड ट्रेट है। नॉर्मली हम लोग एक और कंडीशन पढ़ेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड दी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। सो वो कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, पर्सन को प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो सकता है। सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, सो यहाँ पे 3 टाइप्स है बेटा, दैट इज फर्स्ट वन इज द एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। सो सडन ऑनसेट रहता है और जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर होते हैं। नाउ क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जो है वो आपका स्लोली प्रोग्रेस होता है और आपका बहुत क्रोनिक कंडीशन में पर्सन पहुँच जाता है। नाउ थर्ड इज दैट इज एसिम्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें पर्सन को कोई भी सिम्टम जो है वो क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, बट प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन है और उसके आपको साइंस जो है वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, बट सिम्टम्स जो है क्या नहीं होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स, एक्यूट, क्रोनिक एंड एसिम्टोमेटिक प्रोस्टेटाइटिस। नाउ नेक्स्ट इज द सिम्टम्स। सो मेजर जो सिम्टम प्रोस्टेटाइटिस वाले पेशेंट फील करते हैं दैट इज़ पेन और बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, डिसयूरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। नाउ डिफिकल्टी इन यूरिनेशन है ना, सच एज ड्रिबलिंग और हेजिटेंट यूरिनेशन, पर्सन को ड्रिबलिंग होगी, इन्फ्लामेशन के कारण से हल्का स्वेलिंग भी रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जिसके कारण से ब्लैडर के नेक को वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण से पर्सन का प्रॉपरली यूरिन आउट नहीं हो पाता है और इसलिए डिफिकल्टी होती है और मे बी ड्रॉप बाई ड्रॉप जो यूरिन है वो क्या होता है, पर्सन को होता रहता है, इसलिए पर्सन हेजिटेंट यूरिनेशन उसको होता है। नाउ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पर्टिकुलरली एट नाइट है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंट उसको यूरिनेशन होगा, मेनली रात के समय में उसको ज़्यादा यूरिन होगा। ओके, नाउ अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, बहुत उसको यूरिन होगा कि मुझे अभी तुरंत जाके यूरिनेट करना है। वाई? क्योंकि ब्लैडर नेक आपका क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशन के कारण से। नाउ पेन इन द एब्डोमेन, ग्रॉइन और दी लोअर बैक। नाउ पेन जो होता है स्क्रोटम और रेक्टल एरिया में भी होगा, दैट इज इन दी पेरिनियम। नाउ पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेनिस एंड दी टेस्टिकल, वहाँ पर भी हो सकता है। एंड जो इजैकुलेशन है दैट इज़ पेनफुल ऑर्गेजम, इजैकुलेशन जो है वो बहुत पेनफुल होगा। नाउ फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो क्या होगा, पर्सन को डेवलप होगा विद दी बैक्टीरियल प्रोस्टेट, मतलब हल्का फीवरिश उसको लगेगा, मैलेज लगेगा बॉडी में है। तो ये सिम्टम्स जो है प्रोस्टेटाइटिस वाले पर्सन, मेनली जो यूरिनरी सिम्टम्स है वो ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। नौ जो पैथोफिजियोलॉजी है प्रोस्टेटाइटिस की वो हम लोग देख लेते हैं। सो एन असेंडिंग यूरेथ्रल इन्फेक्शन, reflux of the infected urine into the prostatic duct which empty into the posterior urethra, invasion of rectal bacteria by the direct extension into the prostate or by lymphatic spread and the hematogenous spread। so यहाँ पर बहुत सारा आपका रूट दिया हुआ है बेटा, जिसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो क्या हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करेगा। सबसे पहला यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, दूसरा इन्फेक्टेड यूरिन जो है वो प्रोस्टेट डक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, जा सकता है। नाउ यूरेथ्राइटिस हुआ है पर्सन को और वो इन्फेक्टेड यूरिन इन्फ्लक्स होकर के कहाँ पर चला गया, प्रोस्टैटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पर चला गया, प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर कर दिया। रेक्टल कोई ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया क्या किया है, इन्वेड किया है, वो प्रोस्टेट में एंटर कर सकता है। ब्लड रूट से भी जो लिम्फैटिक सर्कुलेशन है उसके थ्रू वो एंटर कर सकता है, और आपका लिम्फैटिक के थ्रू और हिमेटोजिनस ब्लड रूट से भी क्या कर सकता है, ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया इनटू द प्रोस्टेट। सो अब बैक्टीरिया क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है। नॉर्मली द प्रोस्टेट हैज़ सम सब्सटेंसेस विच कैन किल बैक्टीरिया बाय मेंटेनिंग ऑन एसिड पीएच। सो वहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, आपका जो सीमेन है वो पीएच जो उसका एसिडिक होने के कारण से बैक्टीरिया को कुछ हद तक वो किल कर सकते हैं, बट समटाइम्स दीज केमिकल्स आर डिक्रीज्ड एंड देन द बैक्टीरिया टेंड टू ग्रो इन द प्रोस्टेट। बट कभी कभी क्या होता है, ये केमिकल्स जो होते हैं जो एसिडिक पीएच को मेंटेन कर रहे हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और बैक्टीरिया वहाँ पर क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, और जैसे ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा दैट विल लीड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन एंड इट विल मे कॉज प्रोस्टेटाइटिस। So this is the pathophysiology of prostatitis. Clear? Now next is the test and diagnostic finding. सो फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ दी ब्लड कल्चर करवाना है हमको, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने के लिए यूरिन टेस्ट करवाना है, और यूरिन टेस्ट में एग्जैक्टली यूरिन कल्चर भी हमको करवाना है। नाउ ब्लैडर टेस्ट है यहाँ पर, दैट इज़ यूरोडायनेमिक जो टेस्ट है वो हमको परफॉर्म करना है ना, कैसा पैटर्न है यूरिन का, यूरिन स्ट्रीम टेस्ट करवाना है क्योंकि पर्सन को इनकंटिनेंस से बीच बीच में ड्रिबलिंग हो रही है, सो वो सारी चीज़ों का क्या करवाना है, आपको टेस्ट करवाना है। ओके, सो दीज आर दी टेस्ट एंड दी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। नॉर्मली आपका एक्सरे के थ्रू, यूएसजी के थ्रू भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एनलार्जमेंट आपको लगेगा, पेशेंट को हैवीनेस लगेगा, क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं पेशेंट, और जो कल्चर है उसके बेसिस पे हमको टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पता चलने से एंटीबायोटिक थेरेपी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मैनेजमेंट पार्ट।
सो इन द मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट इज द ड्रग एंड द थेरेपीज. सो एंटीबायोटिक्स देना है टू किल द ऑर्गेनिज्म. नाउ अल्फा ब्लॉकर्स देना है. ये ड्रग इसलिए देना है क्योंकि ब्लैडर नेक क्या होने हैं हमारे रिलैक्स होने, क्योंकि प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन के कारण से ब्लैडर नेक क्या हो गया हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, और जिसके कारण से पर्सन को पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है. सो ब्लैडर नेक रिलैक्स होगा तो पर्सन आसानी से क्या कर पाएगा, यूरिनेट कर पाएगा. नाउ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देना है ना, ताकि इन्फ्लामेशन कम हो जाए. प्रोस्टेट को मसाज करना है ताकि पेन कम हो. नाउ अदर ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ द ट्रीटमेंट इंक्लूड हीट थेरेपी विथ अ माइक्रोवेव डिवाइस एंड ड्रग बेस्ड ऑन सर्टन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स. ठीक है, तो ये आपका आयुर्वेदा हो जाता है. बट एग्जैक्टली एलोपैथिक एंटीबायोटिक बीटा अल्फा ब्लॉकर्स और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्टेट मसाज के थ्रू हम प्रोस्टेटाइटिस को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. और हीट थेरेपी हमको देनी है पेन को डिक्रीज़ करने के लिए, कॉन्स्ट्रिक्शन को लूज़ करने के लिए. नाउ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ है. सो सोक इन अ वार्म बाथ, सिट्स बाथ लेना है पर्सन को, है ना, ताकि जो डिस्कम्फर्ट है वो ट्रीट हो. नॉ लिमिट और अवॉइड अल्कोहल, कैफीन एंड स्पाइसी और एसिडिक फूड को हमको लिमिट करना है. अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और ट्राई सिटिंग ऑन अ पिलो और इन्फ्लेटेबल कुशन टू ईज प्रेशर ऑन द प्रोस्टेट. सो आपको अवॉइड करना है प्रोलॉन्ग सिटिंग को, और आपका कुशन्स पे हमको अगर हो गया है प्रोस्टेटाइटिस तो पर्सन को एडवाइस करना है कि वो कुशन पे बैठे. नाउ अवॉइड बाईसाइकिलिंग, है ना, और वियर पैडेड शॉर्ट्स और एडजस्ट द बाईसाइकिल टू रिलीव प्रेशर ऑन द प्रोस्टेट. सो आपका बाईसाइकिलिंग को कुछ दिन के लिए हमको अवॉइड करना है ताकि प्रेशर ना पड़े प्रोस्टेट ग्लैंड पे, है ना. सो दीज आर द लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़. नाउ कॉम्प्लिकेशन जो है प्रोस्टेटाइटिस के दैट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियमिया, इपिडाइडामाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन जो है दैट इज़ इपिडाइडेमिस में जो आपका ट्यूब है जो टेस्टिस से अटैच रहता है ना, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है. प्रोस्टेट में एब्सेस फॉर्म हो सकता है, अगर पस फील हो सकता है उसके अंदर अगर वो ट्रीट नहीं हुआ. नाउ क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस जो है वो डेवलप हो सकता है, और उसके कारण से इनफर्टिलिटी जो कंडीशन है वो भी क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है, क्योंकि मेनली जो जेनाइटो ट्रैक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको ही अफेक्ट करता है. नाउ एलिवेटेड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और मे बी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को भी क्या कर सकता है, ये लीड कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोग्नोसिस पार्ट. सो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस इज क्यूरेबल विद अ शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंड क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस इज ऑफन रिकरेंट व्हेन विद अप्रोप्रिएट थेरेपी. फॉर्चुनेटली द डिसीज टेंड टू बी एसिम्टोमेटिक. ओके, now chronic pelvic pain syndrome will be challenging for the patient and the healthcare practitioners. Symptoms tend to linger and be difficult to control. Asymptomatic inflammatory prostatitis is not clinically significant and does not require any treatment. So जो prognosis है वो type of जो prostatitis है उसके ऊपर depend करता है ना. आपका acute है तो बहुत जल्दी treat हो जाएगा, बट जो chronic है उसके लिए और asymptomatic है अगर तो वो उसके लिए टाइम लगता है चेंज आपका ट्रीटमेंट को क्या करने के लिए, कैरी मतलब पर्सन को क्योर करने के लिए. सो उतना प्रॉब्लम वाला डिसऑर्डर तो नहीं है, बट जो यूरिनरी जो डिफ़िकल्टी होती है पर्सन को, जो सिम्टम जो शो होते हैं उसके कारण पेशेंट बहुत डिसकम्फर्टेबल रहता है. तो सिंपल मेजर्स के थ्रू और आपका अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करके हम प्रोस्टेटाइटिस को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोस्टेटाइटिस.